गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर डिक्टेशन मिल सके। फ्रेंड्स, ये डिक्टेशन आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है क्योंकि इसमें कुछ नए वर्ड हैं और ऐसे वर्ड हैं जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो आइए लिखते हैं 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। स्टार्ट। भारत में साम्यवाद की राजनीतिक विदाई को लेकर राजनीतिक पंडितों ने एक के बाद एक कई शोक प्रस्ताव पारित किए हैं। विराम। राजनीति और विचार की दुनिया में इस शोक की स्वीकृति के बारे में आज ज़्यादा बहस की स्थिति बची भी नहीं है। विराम। पर वाम को अंतिम परिणाम से पहले इसके इतिहास से गुजरना जरूरी है। विराम। भारत में राजनीतिक विचारधारा के भावनात्मक सर्गों से बाहर निकलकर अगर तार्किक और सैद्धांतिक तौर पर विचार करें तो मानवेंद्र नाथ राय की भूमिका और उनके योगदान का तारीखी महत्व समझ में आता है। विराम। राय की वैचारिक प्रतिबद्धता को किसी खास झुकाव के साथ समझना मुश्किल है। विराम। पैरा। वे एक तरफ स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारी प्रतिबद्धता के साथ खड़े दिखते हैं तो वहीं दूसरी तरफ रूसी क्रांति के जनक लेनिन तक से उनके संबंध थे। विराम। बाद में वे मार्क्सवाद के भी प्रबल आलोचक रहे। विराम। समाज और राजनीति की दुनिया को नव मानवतावाद का सिद्धांत देने वाले रॉय ने भारतीय के साथ वैश्विक यथार्थ को नए तरीके से समझा और भविष्य के लिए मानवता को स्पष्ट तार्किक दृष्टि दी। विराम। भारतीय राजनीति में हर तरह की प्रतिबद्धता को भावना से ज़्यादा सैद्धांतिक कसौटी पर खड़े होने का दबाव अगर आज भी कहीं नैतिक तौर पर बचा है तो रॉय इस दरकार के सबसे बड़े तारीखी पैरोकार माने जाएंगे। विराम। पैरा। रॉय का जन्म कोलकाता के निकट एक गांव में हुआ था। विराम। उनका मूल नाम नरेंद्र भट्टाचार्य था जिसे बाद में बदलकर उन्होंने मानवेंद्र नाथ रॉय कर लिया। विराम। वैसे M.N. रॉय के रूप में उन्हें लोग ज़्यादा जानते हैं। विराम। तरुणाई के दिनों में वे सबसे पहले राष्ट्रवादी विचारों के संपर्क में आए। विराम। उन पर स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ और स्वामी दयानंद का बहुत प्रभाव रहा। विराम। बाद में यह प्रभाव क्रांतिकारी रुझान में तब्दील होने लगा। विराम। पैरा। रॉय का स्मरण भारत ही नहीं बल्कि विश्व में साम्यवाद के उभार के शुरुआती दिनों से जुड़ा है। विराम। लिहाजा उन्हें भारत का पहला साम्यवादी तो कहा ही गया। विश्व के साम्यवादी संघर्ष की अग्रिम पंक्ति के नेताओं में भी वे शुमार किए गए। विराम। 1917 की रूसी क्रांति के बाद रॉय वहीं चले गए। विराम। लेनिन से उनकी घनिष्ठता इतनी रही कि वे उनके सर्वाधिक करीब और
विश्वस्त माने गए। विराम। वैश्विक संपर्क और पहचान के लिहाज से नेहरू और सुभाष से ज़्यादा बड़ा नाम है एम.एन. रॉय का, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में वे एक बड़े हस्तक्षेप के तौर पर सबसे पहले उभरते हैं। विराम। लेनिन के साथ रॉय के विचारों में कई साम्य के अलावा एक बुनियादी फर्क भी था। विराम। लेनिन राष्ट्रवाद के हिमायती थे, तो वहीं रॉय को लगता था कि राष्ट्रवाद महज भावनात्मक उभार से ज़्यादा कुछ नहीं है और उसका न कोई राजनैतिक आधार है न सांस्कृतिक। विराम पैरा। 1930 में लौटकर रॉय जब भारत आए तो वे एक नई वैचारिक समझ से लैस थे। विराम। उन्होंने भारत की स्थिति का गहराई से अध्ययन किया और कुछ समय बाद नव मानववाद का सिद्धांत दिया। विराम। इस सिद्धांत ने पूरी दुनिया में उन्हें बड़ी पहचान दी। विराम। उन्होंने विचारों की भौतिकवादी आधारभूमि और मानव के अस्तित्व के नैतिक प्रयोजनों के बीच समन्वय करना जरूरी माना। विराम।